जब भी हम ये सोचते हैं ना कि यार हमें यूपीएससी की जो सिविल सर्विस परीक्षा है उसमें भाग लेना है, तो हमें लगता है कि भाई कोचिंग लेनी पड़ेगी, बहुत सारा खर्चा आएगा और बिना कोचिंग के तो हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन इस बार के रिजल्ट से आपके ये वाले मिथ्स तो बस्ट हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सफल उम्मीदवार हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, खुद से पढ़ाई की, घर पर रहकर पढ़ाई की और टॉप रैंक हासिल कर लिया। सबसे पहला नाम तो रैंक 1 का ही है, आदित्य श्रीवास्तवा। रैंक 1 उनको इस बार मिली है और अच्छी बात यह है कि उन्होंने बिना कोचिंग के ये तैयारी की है। बस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को रेफर किया, अपनी गलतियों से सीखा और उन गलतियों को सुधारा और रैंक 1 हासिल कर लिया। रैंक 1 के अलावा दूसरे टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी थी तैयारी के वक्त और साथ ही वो हम सभी लोगों को क्या सलाह देते हैं, चलिए आपको इस वीडियो के जरिए बता देते हैं, ताकि अगर आप अगली बार यूपीएससी की तैयारी करने की सोचें या फिर अगर आप अगली बार एग्जाम देने की सोचे ना, तो आप इन स्ट्रैटेजीज को भी एक बार जरूर देख लें। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। आज बात हो रही है जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं ना, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में कि उन्होंने कैसे तैयारी की थी और वो सभी कैंडिडेट्स को क्या सलाह देते हैं। रैंक 1 के बारे में हमने आपको बता दिया कि ये उनका थर्ड अटेम्प्ट था। उन्होंने बिना कोचिंग की तैयारी की, वो हर दिन पढ़ते थे। अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और साथ ही जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर थे ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेफर किया। आप भी तैयारी के लिए अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगा सकते हैं। रैंक 1 का आप उदाहरण यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है रैंक 2 की स्ट्रेटेजी यानी कि अनिमेश प्रधान की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, उन्होंने पहला ही अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का। 24 साल उनकी उम्र है और उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लिया। कोई कोचिंग उन्होंने भी नहीं ली थी और वो हर दिन 6 से 7 घंटे पढ़ते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि बिना कोचिंग आप भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ 6 से 7 घंटे या 8 घंटे रोज पढ़ना है। अनिमेश का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, आपके पास पेशेंस और डेडिकेशन दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये दोनों होंगी ना, तो आपका हार्ड वर्क और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रैंक 3 अनन्या रेड्डी की स्ट्रैटेजी की। आपको बता देती हूँ कि इस बार भले उन्होंने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है, लेकिन टॉप 20 में ना वो सबसे कम उम्र की सफल उम्मीदवार है। और उनका ये कहना है कि वो किसी भी एक पारंपरिक तरीके पर भरोसा नहीं करती, बल्कि टाइम के साथ साथ जो स्ट्रैटेजी है ना, उसे बदलती रहती है। बस आपको हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है और कंसिस्टेंसी आपकी तैयारी में बनी रहनी चाहिए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपीएससी में AIR 6 हासिल करने वाली सृष्टि डबास की स्ट्रैटेजी की। तो एक बहुत इंस्पायरिंग और एक बहुत अच्छी बात उनकी जर्नी की ये रही है ना कि उन्होंने एग्जाम दिया, उसकी तैयारी की, लेकिन नौकरी में रहते हुए, यानी कि उन्होंने बतौर वर्किंग प्रोफेशनल इस एग्जाम का हिस्सा बनी और उन्होंने एग्जाम क्रैक भी किया। तो वो काम करने के साथ साथ अपनी तैयारी भी करती थी, तैयारी को भी बराबर टाइम देती थी। वो दिन में अपनी नौकरी करती थी और रात के टाइम यूपीएससी के लिए वो पढ़ाई करती थी। यानी कि वो भी कंसिस्टेंट थी, डेडिकेटेड थी और साथ ही उन्होंने नौकरी में रहते हुए ये सफलता हासिल की है। तो अब आप इस बात को बहाना नहीं बना सकते कि आप नौकरी कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा। टाइम निकालना है और साथ ही अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। इसके बाद जो रैंक 7 है अनमोल राठौर, उनकी स्ट्रेटेजी तो बहुत खास थी। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों से ही तैयारी शुरू कर दी थी और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे ना, उनका खूब इस्तेमाल किया, उनसे पढ़ाई की और सेल्फ स्टडी पर जोर दिया। तो अगर आप भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, तो अभी से अलर्ट हो जाइए, अपनी कॉपी किताब तैयार कर लीजिए, पढ़ाई में लग जाइए और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यानी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनको यूज़ करिए, सेल्फ स्टडी करिए और देखिएगा एक दिन CSE के फाइनल लिस्ट में आपका नाम ज़रूर होगा। तो ये थे कुछ टॉपर्स जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की है, यानी कि उन्होंने कैसे तैयारी की और कैसे इस एग्ज़ाम को फोड़ा, यानी कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे किया। अब मुझे लगता है कि अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपके मन में था कि यार एक बार तो ट्राई करना है यूपीएससी का एग्ज़ाम, तो आप इन स्ट्रैटेजीज को पिक करेंगे, इनको अपनी तैयारी का हिस्सा बनाएंगे और फिर तैयारी करेंगे। लेकिन आप इन्हीं स्ट्रैटेजीज, इन्हीं टिप्स पर स्टिक होके मत रहिए। जो आपको सूट करता है, जो आपके लिए अवेलेबल है, जो आपको लगता है कि यार इससे मेरी पढ़ाई अच्छी होगी, आप उस तैयारी को ज़रूर अपनाइए। ये तो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है, आप इनसे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूपीएससी CSE प्रिपरेशन टिप्स।
अगर आपका कोई सवाल है, कुछ जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली बार ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।